Hello everyone and a very welcome back to my channel. My name is Shivangi and this is Shivangi Sharan Vlogs. I hope you all are doing well. जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। तो ये पिंडदान व्लॉग का आखिरी पार्ट है और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, बहुत ही ज़्यादा लेट से, क्योंकि मेरे स्कूल्स के प्रोग्राम फिर घर के प्रोग्राम तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। तो मैं बार बार ब्रेक ले लेके एडिटिंग करके कभी वो डाल रही थी कभी ये डाल रही थी। एनीवेज इस व्लॉग में चलते हैं। यहाँ पे पुन वाला व्लॉग आपने देख ही लिया, फिर हम लोग गया पहुँचे वो भी आपने देख लिया, फिर हम लोग प्रेतशिला गए थे वहाँ भी देख लिया। अब हम लोग पहुँच रहे हैं विष्णुपद मंदिर। आगे वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं और अच्छा लगेगा आपको नारायण का दर्शन करके। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। प्रणाम करो बेटा, पैर छू के प्रणाम करो। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। टीवी में आपने प्रीवियस क्लिप में देखा, वो लाइव दर्शन हो रहा था। मतलब ये मंदिर का प्रांगण है जहाँ पे पिंडदान की लास्ट जो जितने भी चीज़ें होती है इस तरीके से होता है और लास्ट में प्रणाम करके जो चीज़ हम लोग प्रणाम कर रहे हैं देखा आपने, ये सारी चीज़ों को ले जा कर के विष्णु जी के पद जो वहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं क्या बताऊँ। अलाउड नहीं था वीडियो बनाना, वरना मैं ज़रूर बनाती। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर दान करना होता है। ये एरिया में नहीं जा पाई थी, मेरे भाई ने बनाई थी ये सारी वीडियोज़। तो वहाँ जाकर टीका लगाना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं आप देख रहे होंगे कि पापा कर रहे हैं। और ये सारी जब चीज़ें हो गई सारी, ये इस टाइम हम लोग लाइन में लगे हुए थे वही मंदिर में प्रवेश करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और ये लास्ट टाइम था, क्योंकि 8 या 9 बज रहा होगा। मतलब आप सोच सकते हैं पिंडदान के पूजा में सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लगे रह गए। उसके बाद हम लोग गए देवघाट। देवघाट में बहुत ही सुंदर वो घाट बना हुआ है। यहाँ जयश और थोड़ा इरिटेट हो रहा था। घाट बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत, पूरी लाइटिंग लगी हुई थी। सच में नाम जैसा है ना देवघाट, वैसे ही लग रहा था कि सारी देवी देवताओं का घाट है। इसके बाद हम लोग वहाँ पर घाट पे भगवान जी को प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग पहुँच गए पटना में फिर पूजा पाठ हुई और सारी फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे। जैसे भोज कहते हैं ना कि भोज होता है, तो ये पिंडदान का पूजा करने के बाद घर पे भोज होता है। तो ये पूजा रूम में पूजा पाठ हुई पूरी विधि विधान से, और ये सारी चीज़ें दान किया जाता है। टोटल A to Z आपके डेली लाइफ में जो भी रहता है, पीतल का पूरा सेट था, ब्लैंकेट था, साड़ी, कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें आपको दिख रहे हैं। जितना भी आप दान कर सकते हो, जो भी चीज़ें हैं सब। और भंडारे में जो खाना बनता है टोटल चीज़, वो जो कौवा को देना होता है, वो सबसे पहले बनने के बाद पापा सारा कुछ निकाल के काग को देना होता है। तो वही निकाल रहे थे कि काग को जाकर देना है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ भोज का। सभी लोग आए, उससे पहले जयशौर्य रेडी हो गए थे। उसको अपने नानू की तरह कपड़े पहनना था, मतलब वो बोल रहा था उसको वाइट कुर्ता पजामा पहनना है। तो बस हम लोग सब कुछ जुटे हुए थे और घर में सब लोग जुटते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पापा सभी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और भोजन कराने के बाद सबको वस्त्र दिया गया। एक अजीब सा सुकून था, क्या बताऊँ, मम्मी पापा के चेहरे पे, और हमें भी अजीब सा एक डिवाइन फीलिंग आ रही थी। यहाँ पापा सबको वस्त्र दे रहे हैं। टोटल 11 पंडित जी या 15 पंडित जी थे और सबसे बड़े ब्राह्मण तो मेरे पापा के ये जयशौर्य हैं। तो बड़ा अच्छा लगता ना, ऐसे हंसता खेलता परिवार। बस भगवान इसी तरह सभी परिवार वालों पे कृपा बनाए रखें और क्या बोलूँ, बस साथ बना रहे सबका। सबके साथ अच्छा लगता है, सबके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद सबसे मिलना जुलना हो भी पाता है, तो बस इसी तरह सबका प्यार बना। हाँ।
पापा पापा सैल्यूट कर रहे हैं, चलो उधर सैल्यूट करते हुए उधर चल जाओ। मौसी नेताजी इधर देखे, चलो नानू को सैल्यूट कर। तो यहाँ से भंडारे की शुरुआत होती है भोज की। काक को देने के बाद फिर ब्राह्मण को खिलाया जाता है। ब्राह्मण को खिलाने के बाद जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सब दान करने के बाद फिर भोज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पापा फिर से सभी ब्राह्मणों को खिलाते हुए, और एक बात बताना चाह रही थी कि जो वस्त्र आपने पहना होता है वो आपको दान करना पड़ता है। विष्णुपद मंदिर में जो लास्ट आप पूजा करते हो, तो जो वही पहन के पूरे टाइम पूजा करना होता है, पूरे दिन। आपने देखा ही प्रीवियस व्लॉग में वो सारी चीज़ों में जितने भी मैंने पार्ट्स डाले, तो वो कपड़ा दान कर दिया गया। और वो कपड़ा वापस घर नहीं लाना होता, वहाँ पे शायद दान हो जाता है, पता नहीं उसका क्या होता है। फिर ये सब जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, पंडित जी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उनका खेल इतना बुरा होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको बोल देंगे 2100 2500, चलो 5000 ऐसे करके कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अपनी खुशी खुशी आप मतलब जो भी दान करना होता है, कैश हो जो भी हो, आप कैश ही हो, जो भी क्या कैश ही दान करना होता है, तो आपको इतना अमाउंट देना होगा। लेकिन जब आप पूजा करके आओगे ना, भगवान के नाम पे आस्था के साथ इन ब्राह्मणों का खेल समझो, जो भी समझो, ये खेल क्या करते हैं, आपके साथ रिजिड हो जाएंगे। आपको 50,000 देना है, 25,000 देना है, ऐसे करते हैं ये लोग। और क्या बताऊँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप रोते बिलखते वापस आ जाओगे, ऐसी ऐसी बात कर देंगे वो लोग। और आपके रजिस्टर पर नाम नहीं चढ़ाएंगे, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। ऐसा कहते हैं ना कि अगर उनके पास लिख जाता है, एक एक कम्युनिटी होती है, एक एक पंडा बोलते हैं वहाँ पे, हर एक पंडित का अपना अपना एक क्या कहते हैं कम्युनिटी होता है कि इस कम्युनिटी को लोग इस पंडित जी के पास आते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो आप सॉरी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना सोच के कि क्या बताऊँ। तो अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका नाम नहीं चढ़ाएगा कंप्यूटर पे और हार्ड कॉपी में, तो आपको हर हाल में भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे देना ही पड़ता है, और यहीं पे खिलवाड़ हो जाता है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। और मैं चाह रही हूँ कि उस आदमी की फ़ोटो मैं डाल दूँ, तो लास्ट में ज़रूर डालूँगी, या फिर इधर उधर मैं ऐड कर दूँगी कि, या फिर मैं थंबनेल में ऐड कर दूँगी कि इनका खेल क्या होता है। तो अब खाने पीने का सिलसिला हो गया है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए, हम सब पे कृपा बनाए रखिए, और मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट कीजिए। जय माता दी। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि जो वॉइस थी ठीक से नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम हंस क्यों रहे थे कि विदाई के टाइम ये जो मेरे भाई को आप देख रहे हैं ऐसा फूट फूट के रो रहा था, उस समय तो कलेजा फट रहा था कि बाप रे कैसे मेरे सारे भाई मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे। मतलब क्या बताऊँ, उस टाइम ना कलेजा फट के बाहर आ रहा था। और अभी उन सब चीज़ों को याद करके हम लोग हंस रहे थे कि कैसे कैसे मुँह बना के हम लोग रो रहे थे। और यहाँ पे भोज हो जाने के बाद तैयारी हो रही है, भैया लोग, दीदी लोग, सब लोग मिल के, जीजा जी लोग, सब लोग मिल के पैकेट्स बना रहे थे कि वहाँ जाकर महावीर मंदिर के पास गरीबों में बांटने के लिए। तो ये भी एक पुण्य का काम होता है कि भूखे को खिलाना। तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे पापा देख सकते हैं कि पापा बांट रहे हैं, ये मेरे भैया हो गए, और भैया हैं, जीजा जी हैं, सब लोग गए हुए थे साथ में। तो वहाँ पे एक तो सबसे पहली बात बांट कर जो खुशी मिलती है वो मैं क्या बताऊँ। और एक बात मेरे पापा ने नोटिस की, और ये सरकार को बोले या किसको बोले आप बताइएगा, नो डाउट सरकार का काम अच्छा है। जब पापा पैकेट्स बांट रहे थे तो पापा बोले कि जब बांटने लगे ना तो कुछ 90% लोगों ने ले लिया वहाँ के, मतलब जो भी दरिद्र नारायण को देना था, लेकिन ना 10% जो गरीब लोग थे उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? बोला कि मालिक मेरा पेट भर चुका है, वेस्ट हो जाएगा। सोचो अन्न का कितना इज्जत है इन लोगों के जीवन में। और एक वो लोग होते हैं कि भरी भरी थाली खाते हैं, अरे भाई पहले आप निकाल दो उसके बाद आप खाओ, लेकिन जूठा छोड़ ही देते हैं। तो वैल्यू सीखना है तो इनसे सीखिए। सच में उस दिन पापा बता रहे थे ना, खैर हम लोग भी नहीं छोड़ते हैं वैसे, तो पापा बता रहे थे तो सच में अजीब लग रहा था कि खाने की इम्पोर्टेंस कितनी है,
ये सबके लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, किसान के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, किसान उपजाते हैं, फिर आगे बढ़ता है प्रोसेस, फिर कैसे कैसे करके हमारे पास वो खाना आता है। और मम्मी लोग इतने गर्मी में, ठंड में इतना मेहनत से खाना बनाती है और छोड़ देते हैं बच्चे, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए बच्चों में शुरू से संस्कार देना चाहिए कि खाना नहीं छोड़ना। और यहाँ पर मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रही हूँ वापस जमुई, क्योंकि नेक्स्ट डे ही बस 2 दिन का प्रोग्राम लेके आई थी, बस पिंडदान के लिए गई और फिर अगले दिन भोज में रही, उसके बाद नेक्स्ट डे चली गई। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय श्री राम।